हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार यादव। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का संस्कृत भाषा एवं महत्वम चैप्टर, जिससे 7 नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य संस्कृत से आने का चांसेस बहुत है, 90% चांस है। इसलिए इस चैप्टर को देख लीजिए अच्छे ढंग से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं संस्कृत भाषा एवं महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे की वीडियो के लिए कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और वीडियो जैसा लगेगा वैसा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा में महत्व का मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व। देखते हैं चैप्टर को कि धन्यो अयम माने धन्य है, भारत देश माने भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र माने जहाँ, समूलसत माने मूल सहित, जन माने लोगों के, मान माने मन, सपवित्र माने पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भवनी भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहनी प्रसूनी शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी है। बताएंगे कि धन्य है यह भारत देश जहाँ मूल सहित लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी है। विद्यमानेश निखिलेश वांगमेश, यानी कि विद्यमानेश माने विद्यमान, निखिलेश माने कि संपूर्ण, वांगमेश माने साहित्य, संपूर्ण साहित्य में विद्यमान, अस्या माने यह, वांग्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च माने और, वर्तते माने हैं। बताएंगे कि संपूर्ण, यहाँ से बताएंगे कि संपूर्ण साहित्य में विद्यमान यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत तनाप लोके प्रस्ता अस्ति, यह भाषा संस्कृत के नाम से लोगों द्वारा जानी जाती है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारि वेदा, सर्वे उपनिषद, अष्टपुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नट्यानि अस्तमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। कहेंगे कि हमारे, अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य तथा नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा सभी भाषाओं की जननीति माने जननी है अर्थात माता है, मन्यते माने ऐसा मानते हैं, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्यमान। संस्कृतस्य गौरवम बहुविधे ज्ञानस्त्रम व्यापकम च न कस्यापि दृष्टिर्विषय। कहने कि संस्कृत के गौरव को, संस्कृत के गौरव बहुत सारे विधाओं में व्यापक है। न कश्याप दृष्ट विषय, दृष्ट विषय माने किसी से छिपा नहीं है, कश्याप माने किसी से, न माने नहीं, किसी से छिपा नहीं है। बताएंगे इसका कि संस्कृत के गौरव सभी विधाओं में व्यापक है और यह किसी से छिपा नहीं है, यानी कि इसको सब लोग जानते हैं। संस्कृत के गौरव को दृष्ट मानने मैंने देखते हुए, संस्कृत के गौरव को देखते हुए सम्यक मुक्तिम आचार्य प्रवीण दांडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहे हैं कि संस्कृतम नाम देवी वांग्याख्याता महर्षि भी, यानी कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। बताएंगे इसका कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत के साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च ललित, इसके गद्य और पद्य आकर्षक, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध को सामर्थ्य कराने वाले, अद्वितीयम अद्वितीय, श्रुति माधुर, सुनने में मधुर, वर्तते माने हैं। बताएंगे कि इसके गद्य और पद्य आकर्षक, भावबोध को सामर्थ्य कराने वाले, अद्वितीय और सुनने में मधुर हैं। किम बहुना माने अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण के दृष्टि से, यादृशिम सत्य प्रेरणा, यादृशी मैंने जैसी, सत्य प्रेरणा मैंने सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्मय संस्कृत साहित्य, ददाति मैंने देता है, न तादृशम किंचितम, न माने नहीं, तादृशम माने कोई, किंचितम माने नहीं देता है, वैसा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। बताएंगे इसका कि अधिक क्या, चरित्र निर्माण की दृष्टि से जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य करता है। न अन्यत्र तादृशम, वैसा कोई दूसरा, न माने नहीं, अन्यत्र माने कोई दूसरा, तादृशम माने जैसा नहीं करता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं करता है। बताएंगे इसका कि मूलभूत रूप से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है वैसा कोई दूसरा नहीं करता है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य में अनुशीलन रूप से सजाए गए हैं। दया का मतलब जीवों पर दया करना, दान, शौचम और औदार्यम, अनुसूया चोरी न करना, क्षमा
ये सारी चीज़ें अनेक गुण संस्कृत साहित्य में क्या की गई है, अनुशीलन रूप से यानी कि क्रम से सजाई गई है या संजोए गए हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी और अन्य कवि जैसे भास भारवी, भव्य भूतोदय महाकाव्य और अन्य कवि स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्ने माने ग्रंथों की रचना करके अध्याप माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के हृदय विराजमान उनके हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभि माने हमारे मातृभाषा के रूप में सम्माननीय और वंदनीय है। बताएंगे यहाँ से कि संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य जैसे भास भारवी कवि अपने ग्रंथों की रचना करके आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे मातृभाषा के सम्मान वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रयत यानी कि जैसे भारत माता की स्वतंत्रता के गौरव, अखंडता, संस्कृतम एकता और सांस्कृतिक एकता कह रहे हैं इसमें कि यहाँ से देखेंगे फिर से कि मातृभाषा यह हमारे मातृभाषा के समान सम्माननीय और वंदनीय है। जैसे भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत साहित्य में ही सुरक्षित रह सकता है। बताएंगे इसका फिर से देख लीजिए क्या बताएंगे कि भारत माता की स्वतंत्रता के गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता केवल संस्कृत साहित्य में ही सुरक्षित रह सकते हैं। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च आसीत्। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। च माने और उसके बाद बताएंगे श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुवत्तम इसलिए, ततः माने इसलिए, सुष्ट उक्तम माने कि ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्य भाषाओं में मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने देव, गिरवाण भारती माने देववाणी इति माने है। यानी कि बताएंगे कि भाषाओं में मुख्य मधुर कौन वाणी है, देववाणी है। यानी कि इसका फिर से देख लीजिए एक बार केवल व्याख्या में बताएंगे कि धन्य है यह भारत देश जहाँ मूल सहित लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली देववाणी है। संपूर्ण साहित्य में विद्यमान यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत के नाम से लोगों द्वारा जानी जाती है। अस्माकम हमारे रामायण, महाभारत, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य तथा नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सर्व समयान भाषाणाम माने सभी भाषाओं की जननी इति माने जननी है। मान्यता मैंने ऐसा मानते हैं भाषा तत्व विधि, भाषा तत्व के विद्वान। संस्कृत के गौरव बहुत सारे विधाओं में व्यापक है जिसको किसी से छिपा नहीं है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्य दांडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहे हैं कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। देखिए इसका 7 नंबर में आ सकता है पद्य में भी, इसलिए इसका बताएंगे कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। वांग्य भाषा माने कि भाषा, देव भाषा कहा है, देववाणी कहा है। संस्कृत साहित्य सरस और उसके व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य आकर्षक, भावबोध को समर्थ कराने वाले, अद्वितीय और सुनने में मधुर हैं। अधिक क्या, चरित्र निर्माण की दृष्टि से सत्य प्रेरणा जैसे संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशम किंचित, वैसा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुणों के मूलभूत रूप से जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करती है, न तादृशम, वैसा कोई दूसरा नहीं करता है। दया, दान, शौच, औदार्यम, अनुसूया और क्षमा, अच्छा अनेक गुण इस साहित्य में संजोए गए हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य कवि जैसे भास भारवी अपने ग्रंथों की रचना करके आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी मातृभाषा के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो जैसे कि भारत के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत साहित्य में ही सुरक्षित रह सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर, गिरवाण भारती यानी कि देववाणी है। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
और आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक आपका कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इस बार बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही धुंधार मैराथन भी होने वाला है। जल्द ही आपका पेपर 24 फरवरी से होने वाला है। तो उस पेपर की तैयारी, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे पर भरोसा रख कर आप पढ़िए, ज़रूर आपकी सफलता कदम चूमेगी या आप 90% प्लस लाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जय हिंद।